नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। सीएम धामी दिल्ली में करेंगे मंथन। कैबिनेट में शामिल होने की रेस में कई नाम। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस में खुशी। कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफे को बताया सही। कहा, प्रदेशवासियों के अपमान का हक किसी को नहीं। अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। कोटद्वार के ग्रासगंज में अवैध मदरसे को किया गया सील। जांच के दौरान अवैध पाया गया मदरसा। भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डी ब्लॉगर को खिलाफ तहरीर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। विकास नगर के रेस्टोरेंट अग्निकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। होली के दिन मामूली कहासुनी में रेस्टोरेंट में एक गुट ने लगाई थी आग। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन अनुकूल सेमिनार का आयोजन। शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा। प्रेस वार्ता कर भावुक हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि अपने राज्य आंदोलन में संघर्ष और योगदान को बताया। उन्होंने आगे कहा कि जो उस वक्त बयान दिया था उस पर उस दिन सदन में स्पष्टीकरण भी दे दिया था। मेरे भाव बिल्कुल गलत नहीं थे। गाली वाला शब्द भी उनके वक्तव्य से पहले का है, जो ना तो पहाड़ के लिए कहा गया और ना ही मैदान के लिए। वह पार्टी के लिए पुराने कार्यकर्ता है। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, जो सरासर गलत है, जबकि मैं भी आंदोलनकारी रहा हूँ। लेकिन आज ये साबित करना पड़ रहा है कि हमने भी प्रदेश के लिए योगदान दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और इसके बाद सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे का ऐलान करने से पहले अपनी धर्मपत्नी के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तराहा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे थे। उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश विकास की तरफ बढ़े और प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसका संकल्प लिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि गत माह विधानसभा सत्र के दौरान हुए घटनाक्रम में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए प्रदेश वासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था, मंत्री जी चाहते तो तत्काल गलती स्वीकार करते हुए विधानसभा में ही माफी मांग लेते, या विधानसभा अध्यक्ष तत्काल उन्हें टोकते हुए माफी के लिए कहती और कार्रवाई को हटवाया जा सकता था। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको कैसे भूल गए? आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत पे, लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें और साथ में महेंद्र भट्ट जी को भी हिदायत दें कि वो इस तरीके की भाषा शब्दावली का प्रयोग ना करें। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए
उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर, प्रदेश की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, वो न बल्कि प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश विदेश तक उन चीज़ों की प्रतिक्रिया गई। और निश्चित रूप में वो तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादतें दी गई, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया था, और ये तमाम जनमानस से लेके जो एक आक्रोश था, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, सबको बैकफुट पे आना पड़ा। और निश्चित रूप में ये काम अगर तत्काल वो अगर उस समय माफ़ी मांग के करते या विधानसभा अध्यक्ष उस कार्रवाई को उसी दिन स्थगित करवा देती, इस तरह से उनको वहीं पे पनिश कर सकती थी। जो आज इतना लंबा जो गैप आया है, तमाम जगह जो प्रदेश में जो उबाल है, उन चीज़ों को लेके आज जो इस्तीफा हुआ है, निश्चित रूप में ये भारी जनमानस का दबाव था, उन राज्य आंदोलनकारियों का दबाव था। और कहीं न कहीं सरकार को इस बात को सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि ऐसे जो मर्यादा है, ये जो भाषा शैली है, ये इस तरह की विधानसभा में नहीं चलेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल ने भी उसे मंजूर कर दिया। पिछले लंबे समय से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर पहाड़ी समाज के लोगों के लिए कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद सदन से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा था। यही नहीं, लगातार प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे हुए थे। वहीं उन्होंने अपने उस बयान को लेकर कई बार खेद भी जताया था। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब 5 मंत्री पद खाली हो गए हैं। अभी तक धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 पद खाली थे और प्रेमचंद अग्रवाल को मिलाकर अब 5 हो गए हैं। अब हर तरफ एक सवाल उठ रहा है, क्या इस बार धामी मंत्रिमंडल के खाली पड़े 5 पदों को भर दिया जाएगा? और लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। सूत्रों की माने तो अभी एक और मंत्री का इस्तीफा मांगा जा सकता है। इसके बाद कुल मिलाकर 6 मंत्री पद खाली हो जाएंगे और जल्द ही इन सभी को भर दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा भी है और इस दौरे में हाईकमान के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने की भी पूरी उम्मीद है, जिसमें कई तरह के मंत्री पद भरे जाएंगे और किस तरह से ये देखा जाएगा कि किसे मंत्री बनाना है। इस बार जो मंत्री पद भरे जाएंगे उनमें जातीय समीकरणों के साथ साथ पहाड़ मैदान दोनों को संतुलित करके भरा जाएगा। सूत्रों की माने तो जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने, जो कि एक बनिया समाज के साथ मैदानी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते थे, उनके इस्तीफे के बाद किसी ऐसे ही विधायक को जो मैदानी क्षेत्र के होने के साथ साथ बनिया समाज को भी संतुलित कर सकता है, उसको धामी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे भाजपा के विधायक हरिद्वार क्षेत्र से हो सकते हैं। इसके साथ ही देहरादून जिले में 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी से भी एक को मंत्री बनाया जाएगा। वैसे तो मांग उत्तरकाशी क्षेत्र से भी किसी एक विधायक को मंत्री बनाने की उठ रही है, लेकिन ये फिलहाल तय नहीं है कि उत्तरकाशी से कोई विधायक मंत्री बनेगा या नहीं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र से भी, जिसमें मैदान और पहाड़ दोनों शामिल है, वहां से भी किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार ये लगभग तय माना जा रहा है कि धामी सरकार में खाली पड़े पदों को भर दिया जाएगा। ऐसे में कई विधायक इस जुगाड़ में लग गए हैं कि किसी तरह से उनका नंबर लग जाए। इसके लिए लगातार हाईकमान से लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात के दौर शुरू हो गए हैं। देखिए, 3 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राज्य में है और दूसरा कार्यकाल ये भाजपा का चल रहा है और मंत्रिमंडल के 4 पद पहले से ही खाली हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी इस्तीफा हो गया है, तो 5 मंत्रिमंडल के पद कब भरे जाएंगे ये जनता लगातार पूछ रही है, क्योंकि इससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। लोग बड़ी आशा और उम्मीद से राजधानी में आते हैं, लेकिन मंत्री उनको मिलते नहीं हैं। जो मंत्री हैं उनके पास विभागों की भरमार है, तो धरातल पे विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। और अब वैसे भी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने मंत्रिमंडल के गठन में पहले ही बहुत विलम्ब कर दिया है। अब उसका लाभ वैसे भी जो है जनता को नहीं मिलने वाला है, लेकिन अब भी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो कब होगा? और मंत्री अगर बनाए जाते हैं तो जनता से जुड़े हुए लोग बनाए जाएं, जो जनता की बात को सुने, उनका व्यवहार भी सही हो, शालीनता से बात करें। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी वाला प्रकरण का निस्तारण हुआ है और जनता की जो मांग थी वो भी पूरी हुई और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी सही काम किया।
इस्तीफा दे के उन्होंने भी अपनी बात कर दी है। अब इस मामले को यहीं पटापेक्ष हो जाना चाहिए, मेरा जो मानना है। और दूसरा ये है कि जो 5 पद अब खाली हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, उन 5 में ऐसे लोग आने चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझ सकें। आज जो मंत्रिमंडल है उसमें लग नहीं रहा कि कुछ काम हो पा रहा है। ये बहुत जल्दी ये जो 4 पद पहले से खाली थे, एक कल हुआ है, तो ये टोटल मिला के जो 5 पद रिक्त है मंत्रिमंडल के, उसका विस्तार जल्द ही होगा। और हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, तो इसमें हर चीज़ को बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, पूरा विचार विमर्श किया जाता है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का निर्णय होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके इसको पटल पर रखा जाएगा। तो बहुत जल्दी पूरी तरह संभावनाएं हैं कि ये सभी मंत्री पद के जो रिक्त है उनको जल्दी भरा जाएगा। आपको बता दें कि बीती 21 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में एक विवादित बयान दिया था, जिस पर सदन में जमकर हंगामा हो गया था, जिसके बाद कई शहरों में उनके खिलाफ आंदोलन भी किए जा रहे थे। 22 फरवरी को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मंत्री अग्रवाल से माफी मांगने की मांग को लेकर खूब तेवर दिखाए थे। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने तो सदन में कागज फाड़ दिया था, साथ ही अपनी सीट से भी उठ गए थे। मामला गरमाने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद जताया था, लेकिन विवाद थमने की जगह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, मुख्यमंत्री धामी को माफी मांगनी होगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी अपनी अभद्र भाषा पर इस्तीफा देना होगा। पहाड़ मैदान पर दिए बयान को लेकर एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा काफी है, या अभी बयानों की इस लड़ाई में और नेताओं पर भी गाज गिरनी तय है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार करना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि प्रदेश के विकास और सम्मान के लिए एकजुट हैं। जिसकी जितनी इस तरीके से भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो पहाड़ के बारे में अपशब्द बोला था, उससे पूरे उत्तराखंड के लोगों में एक बहुत आक्रोश था। और कल जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्हें मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट करा, उसके लिए हम सब लोग उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि देखिए, और उसके बाद जो भाजपा के लोगों ने एक पहाड़ी और मैदानी वाला जो ये बीच में लोगों को बदलाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड राज्य पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों को मिलकर के बना है, उसमें पहाड़ के लोग भी आते हैं और मैदान के लोग भी आते हैं। कांग्रेस की ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि पहाड़ अलग है और मैदान अलग है, क्योंकि पहाड़ और मैदान दोनों मिलकर के उत्तराखंड बना हुआ है। और सिर्फ हम चाहते थे कि इस तरीके से अपशब्द बोलने वालों को पार्टी अपनी, मतलब चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो भाजपा का, आप बात करते हैं मैदान और पहाड़ की, तो रितु खंडूरी जी भी जो हैं, जो हमारी विधानसभा की अध्यक्ष हैं, वो भी पहाड़ की हैं। तो और जो महेंद्र भट्ट जी हैं उनकी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पहाड़ के हैं। तो कांग्रेस की ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं कि पहाड़ अलग मैदान अलग। उत्तराखंड राज्य कांग्रेस पहाड़ और मैदान को मिलकर बना हुआ है। बस सिर्फ हम ये चाहते थे कि अगर एक इतनी ऊंचे पद पर रहता हुआ कैबिनेट मंत्री जब इस तरीके के अपशब्द, तो हम चाहते थे कि उन्हें निष्कासित किया जाए। और कल उनका इस्तीफा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, इससे सारे पहाड़वासी, चाहे वो मैदान के हों चाहे उत्तराखंड के सारे लोग, इस बात से खुश। जो एक भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, और उन्होंने जो उत्तराखंड के विषय में जो थोड़ा सा उनकी जबान फिसल गई, उसके विषय में उन्होंने माफ़ी मांगी, तो देर में माफ़ी मांगी। और जो उन्होंने इस्तीफा दिया, ये ठीक हुआ। इस्तीफा उनसे लेना चाहिए, नहीं लिया तो उन्होंने अपने आप दिया, तो उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, ये अच्छी बात है। और उत्तराखंड और में प्रेमचंद अग्रवाल से जवान पिछली थी, उसके अगेंस्ट बहुत धरना प्रदर्शन सब हुए हैं। उसके बाद कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो ठीक किया, उन्होंने अपनी महानता दिखाई। वो गलत
खबर रामनगर से है। भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। इसी के विरोध में आज भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने के नेतृत्व में कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और सोशल मीडिया पर हो रही अनर्गल टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो ब्लॉगर है श्री बिरजू मयाल लगातार जो है अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मयाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी जो तथ्यहीन है, कहीं कोई कुछ साक्षी नहीं है। लेकिन आज एक माहौल बन पड़ा है कि फेसबुक पर आओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से मांग भी करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीजें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के स्थायी तौर पर न बैठने को लेकर कांग्रेस ने कमिश्नरी पौड़ी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान CWC सदस्य गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा धोखाधड़ी कर प्रदेश में जनता की गाढ़ी कमाई को ठगी किए जाने के मामले पर विरोध जताया। शासन ने सोसाइटी पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। सर हम तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एक ही मांग है कि पब्लिक हमें जो जिनका पैसा है वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हम उनसे ये मांग करेंगे कि मतलब हमारा पैसा कहीं जल्द से जल्द दिलाएं और हम पब्लिक को शांत कर सकें, क्योंकि पब्लिक हमारे घर में आने के लिए तैयार हो रखी है और हमें मतलब धमकी भी दे रही है और प्लस गाली गलौज तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम हमारा पैसा दो। अब आप ये बताओ सर कि 12-14-15 लाख रुपए आदमी कहाँ से देगा? हमारे घर में इतने हैं नहीं कि 15 लाख रुपए हमारे घर के अंदर रखे हों और हम पब्लिक का पैसा दे सके, लेकिन पब्लिक हमें बहुत परेशान कर रही है। LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इनकी सबकी फ़ोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब ये है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। सर हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये बातें नहीं सुन रहे हैं और हमें 3-6 महीने हो चुके हैं, मतलब 6 महीने के लगभग हमारे कोई इसको काम को नहीं हो पा रहा है और हमारे पैसे इसमें LOCC में फंस रखे हैं। इस वजह से हमें यहाँ आज न्यायालय कार्यालय में आना पड़ रहा है। बिल्कुल भाई, इस पे सरकार ने अभी जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ठगा गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ने महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम सरकार को भी अल्टीमेट देते हैं कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो यह उग्र आंदोलन होगा और फिर सरकार को भी समझना होगा कि महिलाएं अब भोली भाली नहीं रही, तुम लोगों ने ठग दिया चारों तरफ से महिलाओं को। लेकिन हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे भाई और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। ये मैं अभी DM साहब से ये लेटर भी लेके आ रही हूँ कि 20 मार्च से हम लोग विभिन्न मुद्दों पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवरी गांव में, एवरी शहर में और सब जिले में बैठने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से
एक LUCC नाम की कंपनी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्तराखंड में बैंकिंग कारोबार करने लगी। पहले तो ये बात है कि एक कृषि समिति के रूप में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समिति बैंकिंग कारोबार कैसे कर पा रही है, और उसके बाद सरकार के पास ये सूचना होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के अनैतिक कारोबार से हो सकता है कि लोगों को कहीं ठगा न जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं देखा। और आज जब हजारों की लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन सब ठगे गए हैं, तो हमने सोचा कि इनकी आवाज उठाई जाए। लोगों ने पहले कोशिश की, मंत्री से मिले, सहकारिता मंत्री से मिले, समाधानकारक जवाब नहीं मिला। तो हमें यह अंदेशा है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात है, तो सहकारिता मंत्री जी का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा निश्चित रूप में। उनके मर्जी के बिना ये काम नहीं चल रहा था, इसलिए सहकारिता मंत्री जी की भूमिका की भी इस प्रकरण में जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारे इन बहनों के साथ जो भी ठगी गई है उनके साथ न्याय हो। पूरे उत्तराखंड में ठगी हुई है, व्यापक रूप में ठगी हुई है। वो दुबई जो व्यक्ति है चला गया, वो दुबई गया, जमीन के नीचे गया। ये सरकार है, उसको लाए, उसको दंडित करे और इन लोगों का पैसा इनको वापस दिलाए। ये ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जो हमारी महिला हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आयुक्त महोदय हेतु दिया गया है। ये ज्ञापन उन महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। जी हाँ, वो आयुक्त महोदय के लिए है, जो महोदय के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र जाँच करके इसकी कार्रवाई कर सके। प्रदेश भर में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान के तहत आज कोटद्वार में ग्रांसगंज में स्थित एक अवैध मदरसे को स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया। कोटद्वार के SDM सोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों के साथ आज ग्रांसगंज में स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मदरसा अवैध पाया गया, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। ग्रांसगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित होना पाया गया है जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। जी, इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल थे, किस तरह से? इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग CO साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और BO साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। खबर रामनगर से, जहां नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने रामनगर के सरकारी अस्पताल की लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को इस अस्पताल में अचानक छापामार कार्रवाई जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व इस अस्पताल को PP मोड पर दिया था।